याद रहे, ये धर्म का पथ पुरुषार्थी लोगों के लिए। मेहनत, संकल्प दृढ़। जिसके अंदर संकल्प की कमी है, जो अपनी ही ममता का मारा हुआ है, जो अपनी ही इच्छाओं और वासनाओं के आगे हार जाता है, ऐसा व्यक्ति इस धर्म पथ पे नहीं चल सकता। इस धर्म की राह पे चलना मुश्किल काम है, आसान नहीं है। प्रश्न मैं ही उठा रही हूं, तो फिर भी मैं बोलती क्यों हूं? मैं इसलिए बोलती हूं कि शायद कोई पत्थर पिघल जाए, शायद किसी के पत्थर मन में ये बात पहुंच जाए, शायद किसी के अंतर ये क्रांति हो जाए। मुश्किल है, मुझे मालूम है, बहुत मुश्किल है, पर इस शायद के भरोसे हम मौनी नहीं हुए, हम वक्ता हुए। पीछे आया था ना, दो किस्म के सदगुरु हैं, एक वो जो बोलेंगे, एक वो जो चुप रह जाएंगे। जो चुप रह जाएंगे उनका सीधे संसार को कोई लाभ नहीं मिलता, ये बात सच है। पर उससे बड़ा भी सच ये है कि ऐसे शांत महात्माओं की उपस्थिति से ये धरती धन्य होती है और उनके पुण्य के प्रताप से ये संसार ठीक ठाक चलता रहता है। अन्यथा जितना पाप अनाचार होता है और हो रहा है, पृथ्वी टिक भी ना सके। पृथ्वी तो चूर हो जाए, प्रलय हो जाए, पर टिकी है। तो जो शांत महात्मा चुपचाप अपने जीवन को उस आनंद और मस्ती में जी रहे हैं, विजिबली वो दुनिया को कोई लाभ नहीं दे रहे, पर इनविजिबली वो बहुत बड़ा लाभ दे रहे हैं। लेकिन सीधे सीधे लाभ तो वही दे सकता है जो बोले, जो शिष्य को शिष्य होना कैसे है ये भी सिखाए। तो गुरु के अंतर इतना बड़ा धीरज है, इतना बड़ा धीरज है कि अगेंस्ट द इम्पॉसिबल सिचुएशंस वो अपनी करुणा करके, वो अपनी दया करके चुप नहीं रह पाता, वो फिर भी बोलता है, फिर भी बोलता है। पर मन में ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि शिष्य होना बड़ा दुष्कर, बड़ा कठिन, बड़ा दुष्पूर कार्य है, आसान नहीं है ये। प्रेम में पड़ना आसान नहीं है, उस प्रेम को निभाना आसान नहीं है। जान की बाजी लगाना आसान नहीं है। और यहां धन चढ़ा के, धन हार के, वस्त्र हार के थोड़े ना सौदा होता है। यहां तो दिल हारना पड़ता है, यहां तो सर देना पड़ता है। सर माने तुम्हारा अहंकार। प्रेम से सुनिए इसको। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला सोच के चल मन वे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला सोच के चल मन वे। जे प्रभु दे मिलन दा सिर तली उते रख मन वे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला सोच के चल मन वे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला सोच के चल मन वे।
च रुलदे, गलियां च रुलदे, प्रेम दे पुजारी पे गलियां च रुलदे, गलियां च रुलदे। वैरी बन जांदे ने अपने ही कुल दे, अपने ही कुल दे। वैरी बन जांदे ने अपने ही कुल दे, अपने ही कुल दे। कोई प्रेम वाली, कोई प्रेम वाली गल ते सुना, सोच के चल मन में। कोई प्रेम वाली गल ते सुना, सोच के चल मन वे। जे प्रभु दे मिलन दा चाह, सिर तली उत्ते रख मन वे। जे प्रभु दे मिलन दा चाह, सिर तली उत्ते रख मन वे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह, सोच के चले मन वे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह, सोच के चल मन वे। होश भूल जावेंगी, होश भूल जावेंगी। याद रखी प्रेम विच होश भूल जावेंगी, होश भूल जावेंगी। होके मार मार के जिंद नू रुलावेंगी, जिंद नू रुलावेंगी। होके मार मार के जिंद नू रुलावेंगी, जिंद नू रुलावेंगी। अपना एक पल, अपना एक पल सुख दा ना सा, सोच के चल मन वे। अपना एक पल सुख दा ना सा, सोच के चल मन वे। जे प्रभु दे मिलन दा चाह, सिर तली उत्ते रख मन वे। जे प्रभु दे मिलन दा चाह, सिर तली उत्ते रख मन वे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह, सोच के चल मन वे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह, सोच के चल मन वे। माला फेरनी, इको ही माला फेरनी। प्रेम प्रेम वाली इको माला फेरनी, इको ही माला फेरनी। प्रेम विच पैंदी है
खलवी उधेड़नी, खलवी उधेड़नी, प्रेम विच पैंदिए खलवी उधेड़नी, खलवी उधेड़नी। बैठी प्रेम नू, बैठी प्रेम नू लाज ना ला, सोच के चल मन वे। बैठी प्रेम नू लाज ना ला, सोच के चल मन वे। जे प्रभु दे मिलन दा चाह, सिर तली उत्ते रख मन वे। जे प्रभु दे मिलन दा चाह, सिर तली उते रख मन वे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह, सोच के चल मन वे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह, सोच के चल मन वे। हाँ, सोच के चल मन वे। 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 मन शुद्ध हो, मन पवित्र हो, मन निर्मल हो, मन पाप रहित हो, मन इच्छा रहित हो, वही शिष्य हो सकता है। अब आपका मन तो कहता नहीं, सब कुछ चाहिए, इच्छाएं 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 और बस इच्छाएं। हमारे एक पुराने संत बड़ी प्यारी एक बात कहा करते थे, इच्छा कदे बंदे दियां हुंदियां न पूरियां, भटकदा बथेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। कितना भटक लो तुम, ये फिर अधूरा, मन फिर अधूरा, मन फिर प्यासा है। और इस मन की प्यास संसार के पदार्थों से तो बुझने वाली है नहीं, जितना मर्जी दौड़ ले, जितना मर्जी दौड़ ले। और दौड़ मैं देखती हूँ लोगों की खत्म ही नहीं होती। जिनकी शादी नहीं हुई वो कहते शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी। जिनकी हो जाती है वो कुछ सालों बाद कहते क्यों कर ली, क्यों कर ली, क्यों। अब दौड़ दोनों रहे हैं। जिसके धन नहीं है वो दौड़ रहा है, धन हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। पर धन के आने के बाद जिस तरह लोगों ने नजरें फेरी और जिस तरह लोगों ने स्वार्थ का आडंबर रचा और जिस तरह झूठे लोग आसपास खड़े हो गए, थोड़े ही दिन में दिख जाता है कि ये सब पैसे के यार हैं, ये मेरे यार नहीं हैं। फिर वो दान करने लग जाता, दान दे दो, दे दो, दे दो। पहले कमा रहा था फिर देने लग जाता, दे दो, दे दो, दे दो। क्या करें, दौड़ तो खत्म नहीं होती है मन की। मन प्यासा है, प्यासा रह जाता है। याद रहे, इस प्यास को सिर्फ परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। और सद्गुरु उसी परमेश्वर की राह पर चलने के लिए तुम्हें प्रेरित करता है। वो तुम्हें बार बार कहता है, बहुत जन्म भटक लिए, अब तो जाग। बहुत समय खराब कर लिया, अब तो समझ, अब तो होश कर। मन मत बांध कहीं पर भी, मन की इच्छाओं के इस जाल से मुक्ति ले। और याद रहे, उस करुणाशील सद्गुरु की करुणा का क्या वर्णन करें। कोई कब आ जाए, जब भी आए गुरु से अंगीकार ही करता है, गुरु से स्वीकार ही करता है। गुरु ये नहीं कहता कि नहीं तूने इतनी गलतियां करी हैं, मैं नहीं तुझको रखता, भाग यहां से। गुरु भगाता ही नहीं है। पर अपनी ही इच्छाओं का मारा हुआ आदमी खुद ही भाग जाए तो गुरु उसके पीछे नहीं आएगा। इतनी मर्यादा तो गुरु को रखनी ही पड़ेगी।
जिसका मन ही बदल गया, मान लो गुरु करुणा करके उसके पास चला भी जाए, वो बंदा दरवाजा बंद कर देगा, उसको दरवाजा भी ना खोलेगा। बड़ा मुश्किल है। मन की इस दौड़ से बाहर आना बड़ा मुश्किल है। मन के इस ममता के जाल को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। पर जिसने ये तोड़ दिया जाल, वही पुरुषार्थी है, वही पुरुष है। अपने ही इस मन के बनाए जाल में फंसना, ये कमजोर लोगों का काम है। और सदगुरु सिखाता है, कमजोर मत बन, पुरुषार्थी बन। कमजोर मत पड़। क्या दे सकता है ये संसार तुझको? मरण धर्मा है, खुद संसार तुम्हें मरणशील ही वस्तुएं दे सकता है। होश कर। बाबा शेख फरीद ने कहा, ए संसार व्यों दियां गंदला, जहर की ये डालियां हैं और तू इससे चिपट रहा है, इससे लिपट रहा है। जहर की इन डालियों से तो जहर निकलेगा, अमृत नहीं। बहुत प्यारा ये वचन है फरीद का। जाग ले मन जाग रे मन जाग, कहाँ गाफल सोया, जोता नहीं उपजेया संग ही, सो भी संग न होया। जाग रे मन जाग, जाग रे मन जाग, कहाँ गाफल सोया। जोतान उपजेया संग ही, सो भी संग न होया। जाग रे मन जाग, जाग रे मन जाग, जाग रे मन जाग। गाफिल मतलब बेहोश मत रह, बेहोशी को तोड़ और जाग। और जाग और जान इस बात को, जिस जिस्म के साथ तू इस जिंदगी को जी रहा है, ये तन भी तेरा नहीं होगा। तो जब ये तन ही तेरा नहीं होगा, तो संसार की कौन सी वस्तु, कौन सा ऐसा रिश्ता है जो तेरा हो सकेगा? कुछ भी तेरा नहीं। तू किसी का बन ही मत जब कोई तेरा है नहीं। और परमात्मा ही तुम्हारा है, बस उसी के साथ अपने मन को लगा। बाकियों के साथ जिंदा है तो कुछ तो नाटक चलेगा, तो नाटक करो। शत्रु से शत्रु का, मित्र से मित्र का, अपनों से अपनों का, परायों से परायों का, लेकिन मन को सबसे अलग और बिलग रख। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा कल को होगी। सदगुरु की कृपा से जन्म जन्म के बंधन कटते हैं। यम अर्थात मृत्यु के भय से मनुष्य बाहर आ जाता है। और सहजो कहती है, रंग कहूँ ते राजा कीन्हे, गरीब को वो धनवान शहंशाह बना देता है। और हरिधन इयो दियो अपार। और ये राजपाट लौकिक नहीं है, ये राजपाट तो परमेश्वरीय है, आध्यात्मिक है। देवे ज्ञान भक्ति गुण देवे योग बतावनहार। सदगुरु ज्ञान भी देते हैं, भक्ति भी देते हैं, योग भी बताते हैं।
तन मन वचन सकल सुखदाई, हृदय बुद्धि उजियार। उनकी यह चेष्टा होती है कि आया हुआ शिष्य तन से स्वस्थ यौगिक क्रियाओं से हो जाए, मन से शांत और निर्मल हो जाए, और बुद्धि से भ्रम और संशय रहित हो जाए। तो इससे होगा क्या? तन भी सुखदाई, मन भी सुखदाई, बुद्धि भी सुखदाई हो गई। सब दुख भंजन पातक भंजन, रंजन ध्यान अपार। दुख को तोड़ता है, दुख से मुक्ति कराता है। पातक भंजन, पापों से भी मुक्ति देते हैं, और ध्यान को वो सिंचित करते हैं। नर्चर्स माय मेडिटेटिवनेस, टीचेस मी to be in that all the time, irrespective of what my physical activities are. साजन दुर्जन जो चले आवे, एक ही दृष्टि निहार। अब उनके पास कोई बुरी सोच वाला आ जाए या कोई भक्ति भाव से आ जाए, उस सबके साथ उनकी दृष्टि एक है। अब यहाँ एक बात मैं जरूर खोलना चाहूंगी, कभी कभी आधी अधूरी बात खतरनाक होती। सज्जन और दुर्जन को वो एक दृष्टि से देखते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि सज्जन और दुर्जन के साथ वो एक ही व्यवहार भी करेंगे। आज इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। सद्गुरु दाता है, सत्य है। महात्मा कृपालु होते हैं, ये भी सत्य है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम उनकी दया और उनकी कृपा का दुरुपयोग करने लग जाओ और ये सोचो कि अब मैं चाहे जो भी करूं वो तो मेरे ऊपर सदैव कृपा दृष्टि रखेंगे। नहीं, अगर आप कुछ ऐसा अनुचित कर जाएंगे तो फिर उसका दंड भी वो कृपा पूर्वक ही देंगे। जो ये सोचते हैं गुरु सिर्फ मीठा मीठा होगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। गुरु कड़वे से भी कड़वा होगा। कारण आदमी इतना बेहोश है, आदमी इतना सोया हुआ है, आदमी इतना तमस से भरा हुआ है। अगर गुरु सिर्फ मीठे वचन ही सुनाएगा, तुम तो उसको भी लोरी समझ के और गहरी नींद में सो जाओगे। ये बात याद रहे, जिस पर सद्गुरु कठोर होने लग जाए, जानना उस मनुष्य के अंदर जरूर कुछ संभावनाएं हैं जो गुरु को दिखती हैं, और मनुष्य की संभावनाएं तभी प्रकट होती हैं जब उसके साथ कड़ाई से, सख्ती से पेश आया जाए। जिनके मन में कभी कोई पीड़ा नहीं उठी है, वो वास्तव में कभी भी एक साधक नहीं हो सकते। जिसने जीवन में कभी दुख न झेला हो, जिसने कभी दर्द नहीं झेली, जिसके अहंकार को कभी चपत न लगी हो, जिसका अहंकार कभी चूर्ण न हुआ हो, ऐसे मनुष्य का एक आध्यात्मिक प्रगतिशील व्यक्ति होना असंभव है। गुरु नर्म है, ये बात सत्य है। गुरु दयालु है, यह भी बात सत्य है। पर उससे बड़ा सत्य यह है कि अगर गुरु अपने शिष्य के प्रति नर्म हो गया तो जानना उस शिष्य का कोई भविष्य नहीं रह गया। क्योंकि गुरु अब उसका ऑपरेशन नहीं करेगा। जो घाव, जो नासूर, जो रोग उसके जिस्म में पल रहे हैं वो पलते ही रहेंगे। पर जब डॉक्टर अपना स्कैल्पेल, अपना चाकू उठा के सर्जरी करता है तो ये उसका दमन नहीं है, ये उसका क्रोध नहीं है, ये उसका मरीज पर गुस्सा नहीं है कि उस पर वो चाकू चलाता है। ये उसकी कृपा होती है, ये उसकी दया होती है। जिस्म को काट के उसमें बने हुए ट्यूमर को, पथरी को बाहर निकालना बिना पीड़ा के तो नहीं हो सकता है। मरीज कहे मुझे पीड़ा मत दीजिए पर ऑपरेशन कर दीजिए, हो ही नहीं सकता। सर्जरी से कुछ पहले बेहोशी के इंजेक्शन देते हैं, पर इंजेक्शन लेने में भी तो कष्ट है। जो इंटरवीनस देंगे तो आपकी नव में वो सुई खुएंगे तो उस समय वो दर्द तो महसूस होगी।
हाँ, कुछ सेकंड में आदमी बेहोश हो जाएगा और उसी अनकॉन्शियस हालत में डॉक्टर जो चीराफाड़ी करनी है वो कर देगा। पर जहां 4 से 6 घंटे में होश आई, मरीज तो चिल्लाएगा, दर्द भी होगी। पेन किलर इंजेक्शन दे सकता है डॉक्टर, गोली दे सकता है, लेकिन उस दर्द से अगर मरीज डर के कहे मैं ऑपरेशन ही नहीं कराता, तो उसका रोग ठीक होगा कि उसका रोग और बिगड़ जाएगा। चक्कर ये है कि आपको आदत है कि जहां भी तुम जाओ तुम्हारा जी हजूरी हो, तुम्हारा स्वागत हो, तुम्हारी आदर हो, सम्मान हो। और कभी कभी यही अपेक्षा लोग गुरुओं से भी करने लग जाते कि जब हम जाएं तो वो हमें पूछें, हमसे बात करें, हमको अलग से समय दें, ताकि हम महसूस करें कि हम दूसरों से ज्यादा विशेष हैं। ख्याल रहे, कोई जगह छोड़ देनी चाहिए जहां आप सम्मान लेने की कामना से न जाओ। वहां आप कुछ इज्जत लेने नहीं जा रहे हो, वहां आप जाओ कि मेरे मन को रोग मुक्त करने हेतु गुरु जो भी उचित समझिए वो करिए। जरूरत हो तो दृष्टि दीजिए, जरूरत हो दृष्टि ना दीजिए, जरूरत हो पूछिए, ना जरूरत हो ना पूछिए। आप कोई सोशल इंटरेक्शन करने तो गुरु के पास जाते नहीं हो। होता ना, समधी आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को सम्मान देना पड़ता है, भेंट देनी पड़ती है, जी हजूरी भी करनी पड़ती है।